हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे रीजनिंग का टॉपिक क्लॉक। इससे पहले हमने कैलेंडर कंप्लीट किया था, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम करेंगे क्लॉक का टॉपिक। इसमें हम इसका कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही करेंगे और उसके बाद 10 क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड फिर कल की क्लास में फिर से इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन उसके अपलोड होते ही मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। क्लॉक इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट्स टाइम इन सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। हमें पता है कि हमें क्लॉक में क्या क्या हमें शो होता है। एक तो सेकंड की एंड होती है, मिनट की और आवर्स की। तो हमें ये पता चलता है कि कितने घंटे हो रहे हैं, कितनी मिनट और कितनी सेकंड। इन वन डे देयर आर 24 आवर्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, और ऐसे ही सेम एक मिनट में 60 सेकेंड होती हैं। क्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट हेल्प्स अस टू मैनेज और शेड्यूल अवर टास्क ऑल थ्रू द डे। कि हमें जितने भी दिन भर के काम करने होते हैं वो हम सब क्लॉक की हेल्प से ही करते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर एक काम का ये टाइम डिसाइड होता है कि हमें इस टाइम करना है या कितनी देर हमें करना है। तो हमारा सारा काम जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है, मेनली क्लॉक पर। क्लॉक कंसिस्ट ऑफ टोटल 3 हैंड्स। उसमें 3 सुई होती है। द 2 मेन हैंड्स ऑफ क्लॉक आर। और जो मेन होती है वो कौन कौन सी है, हमारी आवर की हैंड और मिनट की हैंड। मीन्स एक घड़ी की सुई हो गई और मिनट की हो गई, क्योंकि सेकंड की सब घड़ियों जो हमारे घर में नॉर्मली यूज़ होती है उसमें तो हमारी आवर और मिनट की ही होती है, उसमें सेकंड की नहीं होती है। अब हमारी कौन सी हो जाएगी, जो हमारी, जैसे हम बचपन में बोलते थे ना कि छोटी वाली सुई, जो हमारी छोटी वाली होती है वो क्या होती है, हमारी आवर हैंड, मीन्स घंटे की सुई। और जो हमारी बड़ी वाली होगी, जिससे हमें पता चल रहा होगा मिनट का, वो कौन सी होगी, हमारी मिनट की सुई। और अगर हमारी वॉच में है थर्ड भी, तो हमारे जो इस टाइप से पॉइंट करके बनी हुई होती है लंबी सी, जो सबसे लंबी होगी। सबसे छोटी तो हो गई आर की, उससे बड़ी हो गई मिनट की, और जो सबसे लंबी वाली वो होती है हमारी सेकंड की एंड। लेकिन जो जर्नली होती है वो इन्हीं दोनों की होती है, मिनट और आर की यूज़। द स्टडी ऑफ द क्लॉक इज़ नोन एज होरोलॉजी। जो क्लॉक की स्टडी होती है उसको होरोलॉजी बोलते हैं। इसको मैंने इसलिए बताया कि जिस टाइप से एनालॉजी वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं या क्लासिफिकेशन के, तो उसमें ये अगर वर्ड हमें होरोलॉजी आ जाता है तो हमें पता रहेगा कि वो किसकी स्टडी को कहते हैं, क्लॉक की स्टडी को। A clock is composed of 360 degrees and divided into 12 equal divisions। हमें ये तो पता है कि उसमें 12 equal divisions होते हैं, और हमें ये पता है कि अगर हमारा कोई सेंटर है तो जो उसके चारों तरफ का टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360। मीन्स 360 तो डिग्री होती है, और कितने में डिवाइड होती है, 12 इक्वल डिविजन्स में। The angle between the consecutive divisions is obtained by dividing the total angle of clock 360 by the number of divisions, that is 12। मीन्स अगर हमारा पास इस टाइप से कि यहाँ 12 और यहाँ 1, इन दोनों के बीच में हमें बताना है एंगल, तो हम दो के बीच में कंसेक्यूटिव, मीन्स दो लगातार हैंड्स के बीच में कैसे बताएंगे एंगल, क्या करेंगे, टोटल कितना है हमारा 360 और टोटल नंबर कितने हैं 12। तो 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 30। मीन्स दो कंसेक्यूटिव जो डिवीजन्स होंगे उनके बीच में जो एंगल होगा वो होगा हमारा 30 डिग्री। ये कि जैसे 1 और 2 के बीच में ले लिया 30, 12 और 1 के बीच में भी 30, 11 और 12 के सबके बीच में 30 होगा हमारा एंगल। एंगुलर वैल्यू ऑफ मिनट। अब हमें अगर मिनट की निकालनी हो तो अब हमें ये पता चल गया कि कितना एंगल होता है दो के बीच में, 30। अब हमारा या एक घंटा कब होगा, 1 से 2 अगर हम ले रहे हैं तो यही तो होगा कि जब 1 से लेके जब तक 2 नहीं बच जाएंगे, तो मीन्स इस 1 घंटे के बीच में हमारी मिनट की सुई इंक्लूड होगी। तो हमारा टोटल कितना है, हमारा यहाँ पर डिग्री 30 अपॉन क्या कर देंगे हम 5। तो हमारा कितना आ जाएगा, जो मिनट की एंगुलर वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारी, हमेशा 6। तो मीन्स जो 1 मिनट में होगी वो कितनी डिग्री होगी, 6। फिर ऐसे ही 2 मिनट में होगी 12, 3 मिनट में होगी 18, 4 मिनट में होगी 24। इस टाइप से हमारी बढ़ती रहेगी। अब ये है कि यहाँ पर 5 क्यों लिया गया, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वो इसलिए, जैसे अगर हमारा यहाँ पर ही देख लीजिए 1 और 2 के बीच में अगर हम देखेंगे तो हमारे कितने गैप होते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमेशा जो इनके बीच में डिवीजन्स होते हैं वो 5। जैसे हमने आर के लिए लिया था तो हमने कितने डिवीज़न लिए थे, 1 2 3, इस टाइप से 12 लिए थे ना। अब हम जब एक
डिवीज़न के बीच में देख रहे हैं तो एंगल तो हमें पता है कि 30 और डिवीज़न कितने होंगे टोटल, कितने 5, तो इसीलिए हमारा मिनट का तो आता है 6 डिग्री और आर का आता है 30 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो भी हमें इस टाइप से ही करना है, या 2 डिवीज़न के बीच में पूछ लें आर की तो 60 डिग्री हो जाएगा, ऐसे 2 मिनट का पूछ लें तो 12 डिग्री हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अब है क्लॉक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होने चाहिए जनरली। अब क्या है इसमें, द आर एंड रिवॉल्व्स, ये तो हमें पता चल गया कि एक दिन में कितना घूमती है 360 डिग्री, और हमने ये भी अभी कर लिया कि मिनट एंड कितना होगी 30 डिग्री। तो दोनों का हो गया, आर का हो गया 360 और मिनट का हो गया 30। अब नेक्स्ट है द मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू एंड, जो कोई भी दो एंड्स होंगी उनके बीच में जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो कितना हो सकता है 180। मीन्स जैसे अगर यहाँ पे हमारी 3 पर है तो यहाँ हो गई 9 पर, या यहाँ 12 पर है तो यहाँ हो जाएगी 6 पर। तो जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है वो 180 होता है। कब होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन बन रही होगी। और जो मिनिमम एंगल होगा वो क्या होगा 0। मीन्स दोनों के बीच में कोई एंगल ही ना हो। अगर ये 1 पे है तो ये बड़ी सुई भी 1 पे होगी और छोटी भी। मीन्स मिनट और आर दोनों की 1 पर ही अगर होगी, ए सेम पर ही होगी तो हमारा क्या होगा 0 डिग्री। मीन्स दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं होगा, 0 होगा। इन एवरी आवर, एक घंटे में बोथ द हैंड्स मेक अ राइट एंगल ट्वाइस। एक घंटे में अगर हम देखें तो जो हैंड्स होती हैं वो 2 बार बनाती हैं हमारा क्या राइट एंगल। तो इसी टाइप से जो 12 आवर्स में होंगी वो कितने बनाती है 22 टाइम्स, और 24 आवर्स में हमारी बनाती हैं 44 टाइम्स। अब ये कैसे, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया ये 12, 3, 6 और 9, तो अब हम ले रहे हैं, अगर हमने ले लिया 12, 3, 6, 9 इस टाइप्स। अब हम ले रहे हैं चलो कि यहाँ पे 1 बज रहा है, 12 से 1 के बीच में 1 घंटा होगा, इसमें देखते हैं हम कितने बनेंगे। एक बार तो जब 12:15 होंगे तब 90 डिग्री होगा, और एक बार जब 12:45 होंगे तब 90 डिग्री होगा। मीन्स एक घंटे में केवल 2 राइट एंगल बन सकते हैं हमारे। अब हम देखना है हमें 12 आवर्स में, तो 12 आवर्स में हमारा जब एक घंटे में 2 बार बन रहा है तो हमारा 12 आवर्स में 24 होना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या है 22। अब ये कैसे, कि जब हम 12 ये बजेंगे, 12:15 बजेंगे, मीन्स 12:15 बजेंगे तो एक बार तो एंगल ये वाला हो गया। ऐसे ही जब 3 बजेंगे तो भी एक बार यही हो गया, तो मीन्स रिपीट हो रहा है ना, तो एक एंगल तो ये हो गया। ऐसे ही जब 9 बजेंगे तो एक राइट एंगल ये हो गया, और एक जब 12:45 बनेंगे तब भी यही सेम बनेगा। तो ये जो 2 बार है रिपीट हो जाते हैं तो उन दोनों को हटा देंगे तो हमारा 22 बचेगा। ऐसे ही सेम जब 24 आवर्स होंगे तो 44 होगा हमारा। अब नेक्स्ट है द मिनट एंड रोटेट्स 6 डिग्री एवरी मिनट एंड द आवर एंड रोटेट्स हाफ डिग्री। अब हमने ये अभी किया था कि 1 मिनट में कितनी होती है 6 डिग्री, तो अगर 1 मिनट एंड है 1 मिनट में कितनी रोटेट करेगी 6 डिग्री, और ऐसी जो आर एंड होगी वो कितनी रोटेट करेगी केवल हाफ डिग्री। 1 मिनट अगर हम 1 मिनट की देख रहे हैं तो एवरी आवर अ पोजिशन ऑफ राइट एंगल इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द नीडल्स, कि हर एक घंटे में जो बनेंगी राइट एंगल की पोजिशंस वो क्या क्या बनेंगी। एक तो हमारी राइट एंगल की भी मैंने बताया था जब 15 मिनट होगा तब, और या 15 मिनट पहले होना चाहिए। मीन्स या तो 12:15 होना चाहिए या 12:45 होना चाहिए। तो जब दोनों ही साइड इस टाइप से होगा तो हमारा क्या बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। वंस इन एवरी आवर, हर एक घंटे में द 2 नीडल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, देन देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 30 मिनट्स बिटवीन दैम। और हर एक घंटे में दोनों सुइयों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। मीन्स ये 12 पर है तो ये 6 पर, और दोनों के बीच तब क्या होगा 180 डिग्री का एंगल, और इनमें डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 मिनट्स का, आधा घंटे का डिफरेंस हो गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट है द मिनट, मीन्स जो लार्ज होगी, और एंड आवर ग्लास मीन्स जो स्मॉल नीडल होगी वो सेम डायरेक्शन में होंगी एक घंटे में, जब जब हमारा 0 मिनट होगी। मीन्स दोनों के बीच में अगर 0 डिग्री है तो वो क्या होंगी सेम डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट है डिग्री डिफरेंस। अब ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसमें इस टाइप से लेना है कि यहाँ तो हमें लेना है डिग्री डिफरेंस। मीन्स जैसे ये 0 दे रखा है, 180 दे रखा है, कितना भी एंगल हो सकता है वो हम ले लेंगे, इक्वल्स टू 60 इंटू आर। मीन्स अगर हमें दिया 3
बज के कुछ, तो 3 घंटे पे हमारे कितनी हो जाएंगी 60 इंटू आर एंड 11 माइनस 11 इंटू मिनट अपॉन 2। और ये मॉड ऑफ में कि मीन्स इसका अगर आंसर नेगेटिव में भी आएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही इंक्लूड किया जाएगा हमारा। तो हमारा क्या आंसर कोई हो गया फॉर्मूला, डिग्री डिफरेंस इक्वल्स टू 60 आर माइनस 11 मिनट अपॉन 2, या इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 30 आर माइनस 11 अपॉन 2 मिनट, किसी भी टाइप से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। मिरर इमेज की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई हुई है, उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखना। इसमें है कि हमें जब क्लॉक की मिरर इमेज देखनी हो, जैसे यहाँ पर है कि हमारे कितने बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। अब हम जब इसको मिरर में देखेंगे तो 12 की तो यहीं रहेगी और ये 10 की किस पर हो जाएगी 2 पर। अब हमसे जब मिरर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो हमें ये ऐसे देखना नहीं पड़ेगा कि पहले इसको मिरर में बना के देखें या सोचें कि इधर की साइड है तो किधर की साइड आएगा। इसके लिए हमें सिंपली ट्रिक यूज़ करनी है कि जब भी हमारा 12 से छोटा टाइम दिया होगा तो हमें क्या करना है 11:60 में से टाइम को लेस कर देंगे। 11:60 मतलब क्या हुआ हमारा 12 ओ क्लॉक। अगर हम ज़ीरोज़ इस टाइप से अगर हमें दिया है 11:53 दिया है तो अगर हम 12 में से करेंगे तो वो इसको इजीली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम 11:60 यूज़ करते हैं। और जो अगर हमारा टाइम दिया हो 12 से ज़्यादा मीन्स अगर दिया है 12:24 तो 11:60 में से सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो हम करेंगे 23:60 में से। तो बस इन दोनों फॉर्मूले को लगाकर हम इजीली मिरर इमेज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी क्या होगी मिरर इमेज। जैसे इस वाले फॉर्मूले से मैं इसकी बता देती हूँ, यहाँ पर है 10। अब इसमें तो कोई मिनट दी नहीं है, डायरेक्ट 10 दिया है तो हम 12 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इजीली, तो हमारा आ जाएगा 2। तो इसमें डायरेक्ट आ गया हमारा कि कितनी होगी इसकी मिरर इमेज में 2 बज रहे होंगे। अब है केस की कौन किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केस फर्स्ट है फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, कि दोनों हैंड्स के बीच में क्या एंगल बन रहा है, एक तो इस टाइप का एंगल क्वेश्चन होगा। जैसे इसमें इफ़ इट इज़ नाउ 12:30 हो रहे हैं इन कुंदन्स क्लॉक, कुंदन की क्लॉक में, तो बताना है कि दोनों एंड्स के बीच में क्या एंगल होगा। तो हमें सिंपली यही फॉर्मूला लगाना है, डिग्री डिफरेंस इक्वल्स टू, अब हमें कितना दिया हुआ है 60 इंटू हमारा था आर मीन्स 12 माइनस 11 इंटू मिनट है 30 अपॉन 2। अब यहाँ 2 से दोनों कट हो सकते हैं तो कट कर लेंगे, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 360 माइनस 11 इंटू 15 कर लेंगे, ये आएगा 165। तो हमारा आंसर हो जाएगा 165 डिग्री। मीन्स जो उन दोनों 12:30 जब हो रहे होंगे तो हमारा पूरा, क्योंकि 12 इसलिए 180 नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो 12:30 होंगे तो वो 12 से थोड़ी आगे निकल जाएगी सुई, तो इसलिए हमारा हो जाएगा एंगल थोड़ा छोटा, तो आंसर हो जाएगा 165। नेक्स्ट है केस 2, फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन गिवन अ सर्टेन टाइम इंटरवल। जब हमें एक टाइम गिवन होगा तो हमें बताना है कि उन दोनों की पोजीशन क्या है जो हैंड्स की। जैसे इसमें व्हेन विल द मिनट एंड आवर एंड्स ऑफ अ क्लॉक मीट बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में मिनट और आवर की जो हैंड्स होंगी वो कितने बजे पर मिलेंगी, तो तब भी हमें यही करना है। अब ये मिलेंगी मीन्स इनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा, तो डिग्री डिफरेंस की जगह ले लेंगे 0 इक्वल्स टू 60 इंटू आर कितना है 1 माइनस 30 11 इंटू मिनट हमें पता ही नहीं है तो एम लिखा रहने देंगे अपॉन 2। 2 0 के साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 60 माइनस 11 एम इक्वल्स टू 0। तो 11 एम इक्वल्स टू आ जाएगा 60, तो एम की वैल्यू आ गई 60 अपॉन 11। मीन्स ये हो गई हमारी 5 होल 5 अपॉन 11। एक तो बज ही रहा होगा, सब में एक एक होगा हमारा, उसके बाद कितना होगा 5 मिनट, 5 सही 5/11 मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1 आवर एंड 5 होल 5 अपॉन 11 मिनट पे 1 और 2 के बीच में जो होगी 1 से 2 बजे के बीच में घड़ियों के बीच सुइयों के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा। केस 3 बेस्ड ऑन डिफेक्टिव क्लॉक, जब घड़ी गलत चल रही होगी तो इस टाइप के बेस पे कौन से क्वेश्चन होंगे। द क्लॉक ऑफ करुणा रन्स फास्ट, करुणा की जो घड़ी है वो तेज़ चलती है। दिस आफ्टरनून हर क्लॉक वॉज 12 to 5 minutes बिहाइंड, जब मीन्स 12 बजने चाहिए थे तो वो 5 मिनट पीछे थी। बट एट 7 in the evening हर क्लॉक वॉज टेलिंग 7-9 minutes, और जब 7 बज रहे थे लेकिन वो फिर से तेज़ हो गई, उसने मतलब 5 मिनट पीछे तो की थी 12 बजे, लेकिन वो बाद में 7 बजे तक अपने आप ही तेज़ हो गई और कितने बजाने लगी 7:09। टेल वैन
व्हेन डिड हिज वॉच टेल द करेक्ट टाइम, कि किस टाइम उसकी वॉच ने सही टाइम बताया होगा। अब हमें देखना है कि 5 मिनट तो पहले उसने पीछे की थी और 9 मिनट आगे हो गई, मीन्स 14 मिनट का टोटल डिफरेंस हो गया। और घंटे कितने हुए, 12 से 7 के बीच में 7 घंटे, तो मीन्स 2 मिनट का डिफरेंस हो गया। अगर 1 घंटे के अकॉर्डिंग हम लें तो 1 घंटे में हमारा हुआ है 2 मिनट का डिफरेंस। तो मीन्स 2 मिनट ऐसे लेते हैं कि 2 मिनट का डिफरेंस कितना हो रहा है 1 घंटे में, तो 5 मिनट का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 5, मीन्स 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में कवर कर लेगी वो 5 मिनट का डिफरेंस। तो 2.5 घंटे बाद कितना हो जाएगा हमारा टाइम, 12 के बाद 2:30। तो मीन्स 2:30 जो होगा वो घड़ी एकदम करेक्ट टाइम पे चल रही होगी, उसके बाद से वो आगे बढ़ना शुरू हुई होगी, जिससे कि वो 7:09 हो गई। केस 4, अभी जो मिरर इमेज की हमने किया था ये सेम उसी पे बेस्ड है। अ पर्सन सीज अ पिक्चर ऑफ वॉल क्लॉक इन अ मिरर, एक पर्सन घड़ी की पिक्चर देखता है मिरर में। इन द पिक्चर द मिनट हैंड इज सोन एट 12, द आर हैंड इज एट 9, कि जो मिनट की एंड है वो तो 12 पर है और आर हैंड की 9 पर है, मीन्स कितने बज रहे होंगे 9। टेल वॉट इज़ द करेक्ट टाइम इन द क्लॉक, तो क्लॉक में करेक्ट टाइम क्या होगा। तो अब हमारा सिंपल दिया हुआ है तो हम 12 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 3 o'clock। तो मिरर में देखने पर, या तो मिरर में देखने पर निकाल लो चाहे, या वो रियल वाला, दोनों का सेम ही निकलेगा। तो हमारा उसमें बच रहे होंगे 3, ऑप्शन डी। केस 5, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ न्यूमेरल्स इनटू लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हमें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग दिए हो तो इफ़ द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर अरेंज्ड इन प्लेस ऑफ नंबर्स ऑन अ डायल ऑफ क्लॉक, कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उन्हें डायल क्लॉक के जो डायल है उसके नंबर्स पे प्लेस कर दिया गया है इन सच अ वे डैट द लेटर डी कम्स इन प्लेस ऑफ नंबर 9, जो डी होगा वो आएगा 9 पर। ऐसे ही सेम ई आएगा हमारा 8 पर। इस टाइप से आगे कंटिन्यू रहेगा। तो बताना है कि 12 एंड 11 पर कौन सा नंबर आएगा। तो पहले तो हमें क्लॉक बना लेनी है, ये हो जाएगा 3, ये 6, ये 12, ये 9 और ये 6। अब हमारा 9 पर आ रहा है डी, फिर 8 पर आ रहा है ई, तो इसी टाइप से पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा एफ, फिर जी, फिर एच, आई, जे, के, एल। तो 12 पर आ जाएगा एम और 11 पर आ जाएगा एन। तो एम और एन, एम और एन, इसमें ये उल्टा दे दिया है एन एंड एम, पहले एम एंड एन आएगा, लेकिन अगर इस टाइप से ऑप्शन है तो हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। केस 6, मिसलेनियस, मीन्स इसमें सारे मिक्सअप टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम्पल 7, इन एवरी 40 मिनट्स अ बस लीव फ्रॉम पटना बस स्टैंड टू छपरा, हर एक 40 मिनट्स में, हर 40 मिनट्स में जो है एक बस जाती है पटना बस स्टैंड से छपरा तक। वैन अ पर्सन गोज़ टू द इंक्वायरी काउंटर, जब एक पर्सन है वो इंक्वायरी काउंटर पर जाता है एंड इंक्वायर्स अबाउट द नेक्स्ट बस, और नेक्स्ट बस के बारे में पूछता है, तो इट इज़ फाउंड दैट द नेक्स्ट बस विल लीव आफ्टर 20 मिनट्स, तो वो उसे बताते हैं कि 20 मिनट बाद जो है नेक्स्ट बस जाएगी। और इस टाइम बज रहे हैं 12:05, तो बताना है कि लास्ट बस कितने मिनट पहले गई थी। तो अब 20 मिनट बाद जाएगी, मीन्स 20 मिनट पहले तो उसकी जा चुकी ना नेक्स्ट वाली, क्योंकि 40 मिनट थे टोटल। तो 12:05 से अगर हम 20 मिनट पहले लेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 11:45, मीन्स जो 11:45 पर थी लास्ट बस गई थी, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। या नेक्स्ट बस पूछेंगे कि नेक्स्ट कब जाएगी, तो इसमें 20 हम प्लस कर देंगे, तो 12:25 हो जाता हमारा आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी एंटर्ड द हॉल 10 मिनट्स बिफोर 12:30 फॉर एन इंटरव्यू, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कंपनी का, वो 10 मिनट पहले आता है 12:30 से, मीन्स वो कितने बजे आया है 12:20 पर आया है। ही हैड कम 20 मिनट्स बिफोर द चेयरमैन, वो चेयरमैन से 20 मिनट्स पहले आया है, मीन्स चेयरमैन उसके जो है 20 मिनट्स बाद आया होगा, मीन्स चेयरमैन आया 12:40 पर, और चेयरमैन जो है 30 मिनट लेट है। तो बताना है कि टाइम क्या होगा। अब इसमें से 30 मिनट लेस कर देंगे, कि मीन्स इसका मतलब 12:10 पर टाइम था, लेकिन वो आया 12:40 पर, तो हमारा इंटरव्यू का टाइम क्या हो जाएगा 12:10, ऑप्शन बी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे कि अब अच्छे से और क्लियर हो जाए। इफ़ अ क्लॉक इज़ टेलिंग द टाइम ऑफ 4:20, बता रहा है क्लॉक में टाइम है 4:20, तो बताना है डिग्री ऑफ एंगल कितना होगा मिनट और आर के बीच में। तो हम डिग्री डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 60 इंटू आर, 4 माइनस 11 इंटू मिनट हो जाएगा 20/2,
2 से 4 कट जाएगा, 20 भी कट हो जाएगा, तो कितना बचा हमारा 120 माइनस 110 मीन्स 10 डिग्री का एंगल बनेगा उनके बीच में। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, क्लासेस इन अ स्कूल स्टार्ट एट 1 इन द आफ्टरनून। क्लास एक स्कूल में क्लास है वो दोपहर के 1 बजे शुरू होती है और ख़त्म कब होती है 3:52 पर। इफ़ देयर आर 4 पीरियड्स इन दिस टाइम, इस टाइम में कितने पीरियड हैं 4। बिफोर ईच पीरियड 4 मिनट्स आर लेफ्ट टू गो फ्रॉम वन रूम टू अनदर। तो चारों पीरियड में 4-4 मिनट का गैप दिया जाता है एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए। तो बताना है कि एक पीरियड कितने मिनट का होगा हमारा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, पहले तो ये निकाल लेंगे। तो टोटल टाइम हो गया 2:52 मीन्स 2 घंटे 52 मिनट जो हो गए इतने का है टोटल पीरियड्स। अब है कितने 4 मिनट दिए जाते हैं। जैसे अगर हमारा मान लो इस टाइप से 1 2 3 4 ये 4 पीरियड है, तो इसके लिए चाहिए 4 मिनट, इसके लिए चाहिए 4 मिनट, इसके लिए चाहिए 4 मिनट, मीन्स 12 मिनट चाहिए। तो 2:52 में से हमने 12 मिनट लेस कर दिए तो कितना बचा 2:40। तो 2:40 अब हमें सिंपली इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 2 मिनट में कितनी होती है 120 और 40 मीन्स 160 मिनट टोटल चाहिए कितने के लिए 4 पीरियड के लिए। तो कितनी हो गई मीन्स एक पीरियड कितना हो जाएगा 40 मिनट का। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 40 मिनट्स। क्वेश्चन 3, मनोज लीव्स होम फ्रॉम द बस फॉर द बस स्टॉप 15 मिनट्स बिफोर द नॉर्मल टाइम। जो मनोज का नॉर्मल टाइम उससे वो 15 मिनट पहले जाता है बस स्टॉप के लिए। इफ़ इट टेक्स टाइम 10 मिनट्स टू रीच द बस स्टॉप, पर उसे 10 मिनट लगते हैं बस स्टॉप तक पहुंचने में। इफ़ ही रीचेज द बस स्टॉप एट 8:40 PM, 8:40 PM पर वो पहुंचा। तो बताना है कि वो नॉर्मली कितने बजे घर से निकलता है। अब हमें ये पता है कि 8:40 पर वो पहुंचा, 10 मिनट तो उसे लगे होंगे पहुंचने में, तो कितने हो गए 8:30। अब 8:30 पर तो वो आज निकला है, लेकिन नॉर्मली आज जो है वो 15 मिनट पहले भी तो निकला था, तो मीन्स इसके 15 मिनट बाद निकलता था रोज़। तो रोज़ कितने बजे निकलता था वो 8:45 पर। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 8:45। क्वेश्चन 4, एट वॉट टाइम विल द क्लॉक मेक राइट एंगल। बताना है कि राइट एंगल कब बनाएगी 5 से 6 बजे के बीच में। अब हमें पता है राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का। तो डिग्री डिफरेंस की जगह हम 90 ले लेंगे इक्वल्स टू 60 इंटू हमारा 60 इंटू कितना हो जाएगा आर में 5 माइनस 11 इंटू मिनट हमें पता नहीं अपॉन 2 की मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे 180 इक्वल्स टू 300 माइनस 11 एम। यहाँ तक हमारा हो गया। अब इधर ले जाएंगे 180 माइनस 300 इक्वल्स टू माइनस 11 एम। यहाँ पर हमारा बचेगा कितना 120 इक्वल्स टू 11 एम। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे तो आएगा हमारा 10 होल 10 अपॉन 11 मीन्स 5 आर 10 होल 10 अपॉन 11 मिनट पर जो होगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। Question 5, a clock with only 3, 6, 9, 12 o'clock marks is placed upside down in the front of a mirror। एक क्लॉक है उस पर मार्क्स हैं 3, 6, 9, 12 और उसे मिरर के सामने रखा गया है। तो उस पर्सन को लगता है कि 9:30 हो रहे हैं। तो 9:30 हो रहे हैं तो हम 11:60 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 2:30 मीन्स जो वॉच में हो रहे होंगे कितना टाइम होगा 2:30 ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, इफ़ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक सो 12:30 अगर 12:30 शो करती है तो बताना है मिरर में देखने पर उसका क्या टाइम होगा। मिरर में देखने पर शो करती है 12:30 तो एक्चुअल टाइम क्या होगा, एक्चुअल भी होगा तब भी हमें ऐसे ही निकालना, लेकिन अब 12 से ज़्यादा है तो हमें क्या करना है 2360 में से माइनस। तो 2360 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11:30 मीन्स रियल में कितने बज रहे थे 11:30 बज रहे थे और मिरर में देखने पर 12:30। क्वेश्चन 7, द बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 3.5 आवर्स। दिल्ली के लिए बस जो है वो हर 3.5 घंटे में जाती है। द बस हैज़ लेफ्ट फॉर दिल्ली 20 मिनट्स अर्लियर। ये बताया कि 20 मिनट्स पहले गई है अभी। अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल के अकॉर्डिंग द जो नेक्स्ट बस होगी वो कब जाएगी 6:30 बजे शाम में। तो बताना है कि वो जो ये इन्फॉर्मेशन थी ये कब दी गई कि वो 20 मिनट पहले गई है। तो अब हमें ये पता है 6:30 बजे जाएगी मीन्स इससे 3.5 घंटे पहले कितने बजेंगे 3 बजे गई थी। अब ये कहा गया है अगर उससे कि 20 मिनट पहले गई है मीन्स 3:20 पे भी ये बताया गया होगा कि 20 मिनट पहले गई है क्योंकि 3 बजे गई थी। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 3:20 इन द इवनिंग।
क्वेश्चन 8, अ बस लीव्स फॉर इलाहाबाद इन एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम अ बस स्टैंड। एक बस है इलाहाबाद से जाती है हर 30 मिनट में बस स्टैंड से। एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड अ पैसेंजर, इंक्वायरी क्लर्क जो है वो पैसेंजर से कहता है द बस हैज़ 10 मिनट्स बिफोर, कि अभी बस जो है 10 मिनट पहले गई। सेम उसी की तरह करना है। द नेक्स्ट बस विल लीव, और नेक्स्ट बस जो है वो 9:35 AM पे जाएगी। तो सेम वही बताएंगे, अब 9:35 AM पे जाएगी तो 30 मिनट का डिफरेंस होता है, मीन्स कितने का हो गया, 9:05 पर गई होगी पहले वाली बस। अब उससे कहा गया है कि 10 मिनट पहले गई है, तो इसमें 10 मिनट प्लस कर देंगे तो मीन्स कितना हो गया, 9:15। तो 9:15 पे उसे ये बताया गया कि अभी 10 मिनट पहले बस गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 9, रीचिंग द मीटिंग प्लेस ऑन ट्यूसडे मीटिंग प्लेस पर पहुंचने पर 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM, 8:30 से 15 मिनट्स पहले मीन्स 8:15 पर पहुंचने पर आई फाउंड डैट आई हैड कम हाफ एन आवर अर्लियर दैन द पर्सन, कि वो आधा घंटे पहले आया है उस पर्सन से हु वॉज 40 मिनट्स लेट, जो पर्सन 40 मिनट लेट था। तो बताना है कि मीटिंग का टाइम क्या था। 8:15 पे आधा घंटे पहले आ गया, मीन्स वो आदमी जो है उस 8:45 पे आया होगा, अब वो था 40 मिनट लेट, तो मीन्स जो मीटिंग का टाइम था वो कितना हो जाएगा हमारा 8:05। हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 8:05। क्वेश्चन 10, अ प्रीस्ट सेड टू हिज डिवोटी, जो एक पुजारी है वो सेवक से कहता है कि द टेम्पल बेल रिंग्स एट अ कंटिन्यूस इंटरवल ऑफ 45 मिनट, कि जो मंदिर की घंटी है वो कंटिन्यूस 45 मिनट बाद बजती है। द लास्ट बेल हैज़ रंग 5 मिनट्स एगो, अभी जो लास्ट बेल है वो 5 मिनट पहले ही बजी है, और नेक्स्ट बेल का शेड्यूल है 7:45। तो बताना है कि प्रीस्ट ने उसे इन्फॉर्मेशन कब दी थी। जब 7:45 है और 45 मिनट पहले बजती है, तो मीन्स 7 बजे बजी होगी पहली, और उसने कहा 5 मिनट पहले ही बजी है, तो मीन्स कितना हो जाएगा 7:05 पर उसने इन्फॉर्मेशन उसे दी होगी, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप साथ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इन सब क्लासेस की PDF मिल जाएगी, और आप वहाँ पर क्विज़ेस को भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।